पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। अवाम के हुकूक और वसाइल का दिफा करना जानते हैं। बाकी सियासी जमातें नजर जमाई बैठी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अगले इंतखाबात के नतीजे की पेशगोई कर दी। साथ ही दीगर जमातों को निशाने पर ले लिया। वफाकी हुकूमत को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का चेहरा करार दे दिया। नून लीग छोड़कर सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी के जियाले बन गए। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान में सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अक्सरियती हुकूमत बनाएंगे। सनाउल्लाह जहरी खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर उनके कातिलों के उस पे उन्होंने हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। सिंध में कल से बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले जा सकेंगे। मज़ारात बंद रहेंगे। सूबे में स्कूल 19 अगस्त से बंद रखने का ऐलान किया गया है। 10 अगस्त से इंटर के रह जाने वाले पर्चे शुरू करने का फैसला। कल से लॉकडाउन में नरमी करने का हुक्मनामा जारी। लॉकडाउन के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी ना आ सकी। शरह अब भी 20% से जायद। माहिरीन हैरान कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कोरोना का तेज़ फैलाव। वफाकी दारुल हुकूमत में रवां हफ्ते केसेस की शरह 10% रही। रावलपिंडी में 18%, लाहौर में 9% और पंजाब में मजमूई शरह 5% से ज़ायद रही। मुल्क भर में कोरोना के 68 मरीज़ इंतकाल कर गए। मज़ीद 4455 मरीज़ सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में कत्ल किए गए मुबश्शिर खोखर के केस में नामजद मुल्जिम उमर हयात को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को बयान में उमर हयात ने कहा कि नाजिम ने उसे घर बुलाया, रास्ते में नए कपड़े और जूते खरीदे, किसी से मोटरसाइकिल मांगी, किसी से शादी हॉल का रास्ता पूछा, तकरीब के बाहर छोड़कर चला गया। गोली चलने की आवाज़ आई। कुछ देर इंतजार के बाद घर वापस आ गया। घर आकर मुबश्शिर खोखर के कत्ल का पता चला। अहम शख्सियात, सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास इदारों के एहलकारों को टारगेट करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ CTD पंजाब की कार्रवाई। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्द फिरोजवाला में किराए के मकान में क़याम पजीर थे। उनके कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। LOC से मुबैना दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर भेजने के भारतीय इल्ज़ाम पर पाकिस्तान की सख्ती से तरदीद। दफ्तर खारजा ने खबरदार किया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नीयत से भारत खुद साख्ता झूठ घड़ने से बाज रहे। गैर जिम्मेदाराना भारतीय रवैये के नताइज खित्ते की अमन सलामती के लिए अच्छे नहीं होंगे। भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दुनिया जानती है भारत पाकिस्तान के खिलाफ बुक्स पर मबनी किरदार कुशी की मुहिम चलाता रहता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की चीनी सफ़ीर को पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनीज़ की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी। फ़रीक़ैन का दासू वाक़े की तहक़ीक़ात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर दाखिला ने कहा कि CPEC को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके देवागढ़ में सरहद पार से पाक फौज की चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में एक सिपाही जख्मी हुआ। रहीम यार खान के कस्बे भोंग में मंदिर पर हमले के बाद उसकी तज़ीन व आराइश का काम जारी। मंदिर पर हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 70 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। SP सादिकाबाद कहते हैं मुल्ज़िमान की वीडियो, ऐनी शाहिदीन और मोबाइल डेटा की मदद से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। चीन में पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है कि हलाक अफराद AANP के रहनुमा उबैदुल्ला कासी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस थे। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद।
कोयटा में जरगून रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 13 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में तैयार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये लगने लगा है कि पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात होंगे जिनमें हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमरे में हुई टेस्टिंग मुस्तरद करते हैं। इंतखाबी अमले को अगवा करने और वोट के थैले चुराने वाले अब मशीन्स के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। कराची में नून लीग के कारकुनान का एहतजाज, कारसाज पर कायम मुस्लिम लीग हाउस में घुसकर तोड़फोड़, मुजाहिरीन के शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारे, सूबाई क़यादत पर इल्ज़ामात की बारिश। मुजाहिरीन का कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में पार्टी टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। शहबाज शरीफ को तीसरी बार जेल भेजने का वज़ीर आज़म का ख्वाब पूरा नहीं होगा, हम ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अता तारड़ ने कहा कि नैब हाई कोर्ट में बयान देता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आए, पैसे वापस करें या जेल काटें। नवाज शरीफ को लंदन में सच्ची रिपोर्ट देनी होगी, वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, इन्हें कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा जो रिपोर्ट बना दे। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 के नाले को छोटा करने की मंजूरी हमने दी, CDA ने एतराफ़ कर लिया। 8 साल पहले निजी हाउसिंग सोसाइटी ने नाला 40 से 18 फीट का कर दिया। इदारे के अंदर से एतराज़ उठे, लेकिन निजी हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा जादू किया कि CDA आंखें बंद करके बैठ गया। 28 जुलाई की बारिश में नाला ऐसा बिफरा कि 2 जिंदगियों के साथ रस्ते में आई हर चीज़ बहा ले गया। तबाही के बाद CDA नींद से जागा, तजावुज़ात का वावेला मचाया, जिम्मेदारों को सज़ा दिलवाने का दावा भी कर दिया। NCOC के 500 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। अल्लाह के करम से पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि NCOC का पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में मरकजी किरदार रहा है। NCOC टीम को मेहनत और खिदमत के 500 दिन पूरे होने पर सलाम। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क में कल भी और आज भी माफिया की हुकूमत है। पार्लियामेंट मौजूद है लेकिन वहाँ गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं होता। हुकूमत बताए कोरोना की मद में हासिल की जाने वाली इमदाद कहाँ गई। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 4 नगर 1 में ज़िमनी इंतखाब का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया। इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी 5241 वोट लेकर कामयाब हो गए। PTI के जुल्फ़िकार बहिश्ती 5082 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कोयटा के सिविल अस्पताल सानेह के शोहदा की 5वीं बरसी 8 अगस्त 2016 को खुदकुश हमले में 56 वकला और 2 सहाफ़ियों समेत 73 अफराद शहीद हुए थे। गवर्नर और वज़ीर आला के ताज़ियती पैगाम। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर कौम का सलाम। बुरेवाला में मेजर तुफैल शहीद की कब्र पर यादगार तकरीब। आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे गए, फातिह खानी की गई। मेजर तुफैल शहीद ने जुर्रत व बहादुरी और अज़्म की नई दास्तान रकम की। जान देकर भारतीय फ़ौज के शिकंजे से एक अहम चौकी आज़ाद कराई। कतर से उड़ने वाले अमरीकी B-52 तैयारों की अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी। अफगान हुकाम के मुताबिक कुंदूज और सरपुल में तालिबान ने अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेज एयरपोर्ट और फौजी अड्डे तक महदूद हो गई। अफगानिस्तान में अमरीकी सफारत खाने की मुतअद्दिद अफगान शहरियों में तालिबान के नए हमलों की मजम्मत। सफारत खाने का कहना है कि ज़बरदस्ती हुक्मरानी मुसल्लत करने के तालिबान के इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब का कल से उम्रे की दरख्वास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान। सऊदी वजारत हज का कहना है कि उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 यौमिया रखी जाएगी। हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रे परमिट एप्लीकेशन से जारी होंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौड़ में गिरने के बावजूद हार ना मानने वाली एथलीट की वीडियो शेयर कर दी। कहा, पाकिस्तानी नौजवान ओलंपिक्स की ये दौड़ देखें और इससे अहम तरीन सबक हासिल करें कि आप हारते तभी हैं जब आप कोशिश तर्क कर देते हैं। शानदार आतिशबाजी के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का इख्तिताम। ओलंपिक मशल को बुझा दिया गया। 39 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका टॉप पोजीशन पर रहा। चीन 38 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और जापान 27 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। ओलंपिक परचम और मशल ओलंपिक्स के अगले मेज़बान पेरिस के हवाले कर दी गई। आईफिल टावर पर जश्न, तैयारों का फ्लाई पास्ट। अपने जोरे बाजू पर ओलंपिक्स तक पहुंचने और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अरशद नदीम और तलहा तालिब को सरपरस्ती और सहूलियात न मिलने का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राबता फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और POA समेत कोई भी इदारा भरपूर किरदार अदा नहीं कर रहा। सदर POA आरिफ हसन कहते हैं, मुल्क में टैलेंट निखारने का कोई सिस्टम नहीं। तलहा तालिब का कहना था कि इंटरनेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग करने का मौका मिलना चाहिए था। कश्मीर प्रीमियर लीग में शान मसूद की बाग स्टैलियंस ने शुएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स को शिकस्त दे दी। रावलाकोट हॉक्स और कोटली लॉयंस का मैच बारिश से मुतासिर। कश्मीर प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। मेसी और बार्सिलोना का 21 बरस का साथ आंसुओं के साथ खत्म हुआ। मेसी अब पेरिस सेंट जर्मेन में नेमार के साथ जोड़ी बनाएंगे। बार्सिलोना की अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेसी जज्बात पर काबू ना पा सके, आंसू बह निकले। मद्दाहों ने तालियों की गूंज में अलविदा कहा। मेसी ने 2000 में 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ टीम से क्लब में अपने सफ़र का आगाज़ किया था। क्लब की जानिब से 778 मैच खेले, 672 गोल किए। अगस्त के हर गुजरते दिन के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज़ होने लगी। मुख्तलिफ शहरों में सजे स्टॉल्स पर झंडों के साथ साथ शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के रंग की ज्वेलरी की भी फरोख्त। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।